हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर 5 में एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल फ्लेड्ज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने एडमिशन्स ऑफ पार्टनर्स के सभी टॉपिक्स को क्लियर करवा दिया था, जैसे कि एडमिशन्स ऑफ पार्टनर के रिवैल्यूएशंस अकाउंट, चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के आपने किस प्रकार से उनकी एंट्रीज करनी है और उनको जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस प्रकार से जो है एडजस्ट करना है। आज की इस वीडियो में अब हम जो है फुल फ्लैट क्वेश्चन करना है और उन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको दे दूंगी। क्वेश्चंस को करने से पहले आप प्लीज़ मेरी उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजीनेस रहे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019. A and B share profits and losses in the ratio of 2:1. बैलेंस शीट 2019 की बैलेंस शीट दी गई है और यहाँ पर जो है A एंड B की ओल्ड रेशो जो है वो है 2:1 है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल्स ऑफ A एंड B गिवन है और एसेट साइड में आपको स्टूडेंट्स कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स। अब इस बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको ध्यान में रखकर आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी जो है पार्टनरशिप फर्म में आता है, वो जो है फॉलोइंग टर्म्स जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सी विल ब्रिंग्स ₹1 लाख एज हिज कैपिटल, वो कैपिटल के तौर पे 1 लाख और एंड ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 ऑफ शेयर्स इन द प्रॉफिट्स। 1/4 शेयर्स के लिए प्रॉफिट्स के लिए वो गुडविल ₹60,000 कंपनी में फर्म में लेके आता है। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टूडेंट्स, एप्रिशिएटेड मीन्स यहाँ पर हम वैल्यू जो है प्लांट की 1,20,000 इंक्रीज दिखाई गई। अब देखो जैसे कि आपकी प्लांट की वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन थी वो थी 1 लाख रुपीज़ और अब यहाँ पे 1,20,000, इट मीन्स 20,000 जो है आपकी प्लांट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई है एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट होकर 10%, यानी कि अगर आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 1,50,000 गिवन है तो उसका 10% जो है एप्रिशिएट हो गया है, बढ़ गई है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। वो कहते हैं कि जो स्टॉक की वैल्यू है बैलेंस शीट में 4,000 जो है एक्सेस दिखाई गई है, तो इस करके इसको हमने जो है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा देना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपने 5% जो है प्रोविजन बनाना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000 और एक अनरिकॉर्डेड जो है आपकी लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे, जिसको बाद में पाया गया कि ये हमारे पास अनरिकॉर्डेड है, जिसका बाद में पता चला है तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है और ये जो है हमारा लॉस हो जाता है। इसको भी हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देना है। अब पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। अब इस क्वेश्चन में आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका टी.एस. ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है, चैप्टर 5 का। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट दे के भी मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। सो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन का, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप इसको इजी वे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें
इन सभी क्वेश्चंस का जो है फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। फुल फ्लैड्स क्वेश्चन है आपका ये, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके पास 8 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने जब भी क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस समय सबसे पहले आपने एडमिशंस जो है आपके एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं उन सभी को जो है आपने ध्यान में रखना है, ताकि जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना लेना है। क्या क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज, और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, तो जर्नल एंट्रीज में जो नेसेसरी बोला है, तो नेसेसरी के लिए आप सबसे पहले जर्नल एंट्री, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन है तो इसके लिए आपने सबसे पहले वही फॉर्मेट करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आपने करना है विथ प्रॉपर फॉर्मेट से करना है, ताकि आपको जो है फुल मार्क्स आपको मिल जाए। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आपके पास रुपीज़, और यहाँ पे भी रुपीज़, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉलम LF का, और यहाँ पर आपका जो कॉलम आता है दैट इज़ डेट का कॉलम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेट की तो कोई बात की नहीं गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी कि जो गुड आपके पास C पार्टनर आता है, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, हम इकट्ठे एक कंबाइन एंट्री करें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में कितना पैसा आया उसके पास से 1 लाख, कंबाइन एंट्री की तो 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। बीइंग आपके पास C पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। ठीक है, अब जो सेकंड एंट्री आपकी होएगी वो होएगी आपके पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब रिवैल्यूएशन में जो आपके पास एप्रिशिएटेड होता है, यानी कि आपके पास वैल्यू किस चीज़ की बढ़ी, प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड में आएगी। रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आपने लिखना है यहाँ पे प्लांट्स अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स मैं कंबाइन एंट्री कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सभी एंट्रीज आपको पहले भी करके दिखाई हैं, ताकि आपको समझ में आए। प्लांट अकाउंट डेबिट, और साथ में हम प्लांट अकाउंट डेबिट, इसकी जो आपकी जर्नल एंट्री बढ़ी थी वो कितने से 20,000 से जो है आपका प्लांट में एप्रिशिएट हुआ था। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का आपका एप्रिशिएट हुआ 10%, दैट इज़ 1,50,000 का, तो दैट इज़ 15,000 टू। और कुछ इसमें आपके पास स्टॉक इज फाउंडेड और ओवर वैल्यूड, ये आपका डेबिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन की, क्रेडिटर भी डेबिट साइड में जाएगा, प्रोविजन, ये तीनों आइटम आपकी डेबिट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35,000। आपने स्टूडेंट्स नरेशन जरूर लिखनी है। बीइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट increased by plant and building amount। अब थर्ड एंट्री आपके पास स्टूडेंट्स कौन सी आएगी, यहाँ पे इसके अपोजिट जो आपके पास एंट्री होएगी वो होएगी आपके पास की रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में कौन कौन सी टर्म्स आपके पास आनी है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको लॉस हो रहा है। तो आपने लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड था उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखना है यहाँ पे 4,000 से। उसके बाद आपके पास जो थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था हमने, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
ये बन गया था आपके पास 5%। डेटर्स आपके पास थे 40,000 का 5%, सॉरी डेटर्स थे 60,000 का 5%। आपके डेटर्स बन गए थे फिर ये 3,000। अब उसके बाद क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट। ये बन गया आपके पास 1,000। टोटल आपके पास बन गया यहाँ पर 8,000। यहाँ पे फिर वही नरेशन, बीइंग रिवैल्यूएशंस डेबिट साइड इंक्रीज्ड। अब इससे आपकी डेबिट साइड इंक्रीज्ड होगी, ठीक है। अब जो फोर्थ एंट्री होगी स्टूडेंट्स आपकी, वो होगी आपकी फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ आपको या फिर आपके पास लॉस हुआ। तो अब रिवैल्यूएशन का देखो, आपके पास 35,000 था, यहाँ पर 8,000 था, तो क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा थी, डेबिट साइड लो वो थी। तो आपने कर देना है इसका जो गेन होता है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आपका कितना गेन बनेगा, 35,000 माइनस 8,000 27,000। अब अगर आप 27,000 को 2:1 की रेशो थी, 2/3 9,000, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए की उसमें आ जाएगा 18,000 और बी में आ जाएगा आपका 9,000। तो दैट इज 27,000 हमने जो है गेन उसमें डिवाइड कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी जो कि बेसिक थी, नेसेसरी थी। इसके बाद जो है आप इसको फुल फ्लैट क्वेश्चन में करेंगे। फुल फ्लैट क्वेश्चन में आपको पता है कि हमें क्या क्या चाहिए इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और स्टूडेंट्स, आपने ये जो अकाउंट्स बनाने हैं, ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने इकट्ठा ही लेकर चलना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें ये साथ के साथ पता चल जाता है कि हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी सी, फिर आपके पास पर्टिकुलर, यहाँ पर फिर ए बी एंड सी, ये रुपीज़ आएंगे आपके पास, ठीक है, अमाउंट। और यहाँ पे भी आपका पर्टिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका जो है आपने फॉर्मेट ज़रूर बना लेना है ताकि जो है आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सके। साथ ही आपने बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट आपको जैसे कि पता है लाइबिलिटी साइड होएगी, इधर लाइबिलिटी साइड और इस साइड आपकी एसेट साइड। यहाँ पर आपका अमाउंट, यहाँ पे भी आपका अमाउंट, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, बस जल्दी जल्दी जो भी आपके पास एंट्री आती है उसको साथ के साथ सॉल्व करते जाओ। एक आप एंट्री लेते जाओ पूरे क्वेश्चन की, और साथ साथ जिसकी जो एंट्री ट्रांजैक्शन जहाँ पर होती है उसको साथ के साथ ही आप लिखते जाओ ताकि आपकी कोई भी आइटम ना छूटे। अगर कोई आपकी आइटम छूट जाती है फिर आपके उसके मार्क्स कट जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है टोटल नहीं हो, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, हमारा आंसर एक्यूरेट, हम ये नहीं देखना कि हमारा आंसर एक्यूरेट है, कि हमें प्रॉपर एंट्री करनी है ताकि जो है हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। अगर आपका आंसर नहीं भी टैली करता है तब भी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मार्क्स ज़रूर मिलते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। इसलिए जो है आपने एक एंट्री चकनी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बैलेंस शीट उठानी है और साथ ही साथ हमने जो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो की थी, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने जो है एंट्रीज की, उसको भी साथ साथ ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमें पता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है हमारा बैलेंस शीट में आता है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से रिलेटेड हमने एंट्री की थी नीचे की, जैसे 60,000। इस पर हमें क्या होता, प्रोविजन बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखना है हमने टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का बना था? ये था आपके पास 60,000। 60,000 हमने पीछे भी 5% 3,000। और अभी साथ के साथ ही इसकी आपने एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ पे लिखना है डेटर। डेटर कितने थे आपके पास? 60,000। और इसमें से आपने लेस प्रोविजन फॉर डेटर 3,000 कर देने हैं, तो नेट अमाउंट 57,000। अब आपकी बिल्कुल जो है डेटर से रिलेटेड जो एंट्री थी दोनों ही जगह आपने कर दी है। अब आपसे इसको बाद में चेक करना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी इस क्वेश्चन को करते हुए जो है बहुत सेव होगा। उसके बाद है स्टॉक। स्टूडेंट स्टॉक में हमने क्या था? स्टॉक इज फाउंडेड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। इट मीन्स लॉस टू स्टॉक 4,000। अब स्टॉक भी हमारी एसेट्स है, तो यहाँ पे भी स्टॉक लिखना है आपने। स्टॉक की एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी आपके पास? 40,000 लिख के उसके बाद लेस ओवर वैल्यूड अमाउंट 4,000 की, दैट इज आपके पास आ गई 36,000। अब आपकी देखो स्टॉक की भी एंट्री दोनों साइड हो गई, एसेट्स में भी आ गई और आपकी जो है रिवैल्यूएशन में भी आ गई। अब स्टॉक वाला टॉपिक भी आइटम आपकी खत्म हो गया। अब आपको बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि हमने स्टॉक को ऊपर लिख दिया, नीचे लिखा नहीं लिखा, साथ के साथ एंट्री करते जाओ। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट में क्या हुआ था? हमें इंक्रीज हुआ था। कितना अप्रिशिएट हुआ था? 1,20,000 था। तो यहाँ पे लिखना है आपने प्लांट बाय प्लांट। कितने का इंक्रीज हुआ था? 20,000 का। और यहाँ पे भी साथ के साथ आपने एंट्री करनी है प्लांट, वो था अमाउंट आपके पास 1,20,000। ओके, सेम थिंग आपके पास बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपकी इंक्रीज हुई थी बाय बिल्डिंग। ऐसे ही आपने एक एक आइटम को उठाना है और जिसकी एंट्री जहाँ पर होती है उस खाते में साथ के साथ करते जाओ। आपका इस क्वेश्चन में टाइम सेव बहुत होएगा और आपको इजी भी रहेगा। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई थी? इंक्रीज हुई थी 10% से, दैट इज आपका 15,000। अब ऐसे ही आपने बिल्डिंग यहाँ पे लिख देना है। अब बिल्डिंग की यहाँ पे 1,50,000 थी जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में थी। अब इसमें जो आपके पास आएगी 1,65,000, क्योंकि 1,50,000 ये और 15,000 आपकी जो है इंक्रीज हो गई। अब देखो हमारी एसेट साइड पूरी की पूरी हमने एक एक आइटम को हमने उसकी जगह पर लिख दिया है। अब हमने जो है लेना है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स पेबल। बिल्स पेबल से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, इसको लाइबिलिटी साइड में लिख देना है। कितने के थे बिल्स पेबल? ये थे आपके पास 10,000। अब है क्रेडिटर। क्रेडिटर हैं आपके पास 58,000 के और ये 58,000 के, इसको डायरेक्ट लिख दो। हाँ, हमने देखो नीचे लिखा था क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स पाए गए थे, जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स वो थे आपके 1,000 के। और यहाँ पर आपने इसको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिखना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने के थे? वो 1,000 की। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, आज जो है गुरुपुरब है, इस करके जो है थोड़ी सी मतलब आतिशबाजी चल रही है, आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस है, इसलिए आई एम सो सॉरी। तो लेकिन ये वीडियोज़ बनाना भी बहुत ज़रूरी सी, सिलेबस बहुत हमारा पीछे चल रहा है, इस करके थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है दैट इज़ 2,000। अब हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल को आपको पता है कहाँ पे डालते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट। अब ए की कैपिटल थी 1,80,000, बी की कैपिटल थी 1,50,000, सी की अभी न्यू था तो सी की शुरू में लेके आए बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक में आपके पास जो कितनी कैपिटल लेके आया था? सी लेकर आया था 1 लाख। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक एंट्री और होनी थी, वो होनी थी जो वो गुडविल लेके आया था। गुडविल लेके आया था, उस गुडविल को जो है आपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ओल्ड पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था? गुडविल कितनी लेकर आया था? गुडविल लेकर आया था वो 60,000 की, तो उसकी एंट्री होएगी आपके पास
गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स गुडविल कितनी थी उसकी 60,000 की थी और रेशो कितनी थी उसकी 2:1। आपको पता है जब वो न्यू रेशो के लिए लेकर आता है तो उसकी जो ओल्ड रेशो होती है वही उसकी सैक्रिफाइस रेशो होती है, इसलिए इसमें हमें जो है सैक्रिफाइस रेशो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एंट्री इसकी ये बननी थी 40,000 और 20,000 की। 60,000 गुडविल को जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ये जो हमारी एंट्री एक रहती थी वो हमने साथ के साथ कर ली है। अब जो है हमने यहाँ पे भी गुडविल को यहाँ पे शो करना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी आई थी? ए की 20,000 थी, सॉरी ये थी हमारी 40,000। ए की 40,000 थी और बी की थी 20,000। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखो हमारा पूरा फुल फ्लैट क्वेश्चन ये हो गया है। इसमें हमने अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो टोटल होता है उसको टोटल करना है। जहाँ पे प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आएगा तो प्रॉफिट या लॉस कर देना है आपने। अब यहाँ पे हमने टोटल करना है, जैसे कि टोटल इसका टोटल बना आपके पास 35,000। हमने आगे भी निकाला था जर्नल एंट्रीज में भी। तो यहाँ पे टू गेन ट्रांसफ़र इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 + 3 7 + 1 8, क्योंकि ये साइड आपकी कम है ये साइड ज़्यादा है तो इसका जो प्रॉफिट्स आया था 27,000 का था। और रेशो कौन सी थी? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1। 2:1 में कितना? 35 - 8 27,000 हमने पीछे किया था ये। 2/3 9, यानी कि आप आ जाएगा एस कैपिटल में आ जाएगा 18,000 और बीस कैपिटल में आपके पास आ जाएगा 9,000, दैट इज़ 35,000। ओके, अब इस प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे 18,000 और यहाँ पर आ गया आपके पास 9,000। अब स्टूडेंट्स ये आपका जो है पूरा फुल फ्लैट्स क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर आपने कैपिटल्स अकाउंट डालना है और एक हमारे पास टर्म रहती थी वो रहती थी कैश अकाउंट की। अब कैश अकाउंट में आपको पता है जो न्यू पार्टनर 1 लाख रुपया लेके आया था उसका जो कैपिटल का था प्लस 60,000 गुडविल लेकर आया था, ठीक है जी। और एक उसके साथ जो है आपके पास इसका जो अब बैलेंस आएगा बाकी वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसका 35,000 हो गया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेना है। तो सी की जो कैपिटल बनती है वो बनती है 1 लाख, बी की जो कैपिटल बनती है 1,50,000 20 70 1,79,000 और ए की कैपिटल बनती है 180 और 42 220 और 222 आपकी बन जाती है 2,38,000। अब यहाँ पे आपने लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। ए की 2,38,000 1,79,000 और ये हो गई आपकी 1 लाख। तो और यहाँ पर अब आपने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब ये जो न्यू पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आई इसको हमने कहाँ शो करना है, इसको हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स अकाउंट। ए की कैपिटल आई आपके पास 2,38,000, बी की कैपिटल आई आपके पास 1,79,000 और सी की जो कैपिटल आई वो है 1 लाख। तो टोटल जो आपकी कैपिटल बन जाती है प्लस करके ये बन जाती है आपके पास 5,17,000 5,70,000। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका बनता है टोटल अब लाइबिलिटी साइड का, और आपने जो है यहाँ पे
टोटल करना है। हाँ जी, ये आपकी देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो आपको बैलेंस दिया है दैट इज़ 10,000 प्लस 40,000 प्लस यहाँ पे आपने 50,000 जो है यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया था उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000। अब इस सभी को जो है आपने टोटल करना है और देखो आपका टैली करता है कि नहीं करता है। 1000 7 से 13 5 18 8 8 2 10 16 17 18 1 2 4 5,80,000 इसका टोटल आता है 5,80,000। इसका देखते हैं 8 + 1 9 2 11 7 18,000 1 1 2 और 5 17 8 इसका ही 5,80,000। देखो स्टूडेंट्स, जब आपका ये टोटल दोनों बैलेंस शीट की लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल भी आपका इक्वल आ गया है, आपकी लाइबिलिटीज भी निकल गई है, आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट्स भी बिल्कुल, इट मीन्स अगर आपकी ये टैली हो गई तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, 100% है। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में 8 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है एंट्रीज भी, जर्नल एंट्रीज भी कवर हो गई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बाकी जो है आपके एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन मैंने आपको इस चैप्टर्स में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके चैप्टर में इस साल नहीं है, वो कट चुका है। सो इसलिए जो है अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई सम नहीं निकलता है, सो प्लीज़ आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं रिटायरमेंट ऑफ जो है पार्टनर्स की जो है बनाऊंगी, जो कि मैं जल्दी ही बना के आपको दूंगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई कमी लगती है या कुछ भी अगर आपको गलत लगता है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे अपनी कमियों का भी पता चलता रहे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करना और आपने शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।